नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और मज़ेदार कहानियां देख सकें। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान में एक महान और न्यायप्रिय सम्राट अकबर का शासन था। अकबर अपने विशाल और सुंदर दरबार के लिए प्रसिद्ध थे, जहां पर देश के कोने कोने से विद्वान, बुद्धिमान और कलाकार आया करते थे। पर उन सभी में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल न केवल अकबर के करीबी मित्र थे, बल्कि अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए भी मशहूर थे। एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी। चारों ओर कुहासा छाया हुआ था। यमुना नदी के किनारे बर्फीली हवा बह रही थी। ऐसे मौसम में इंसान का घर से निकलना भी कठिन था। तभी अचानक दरबार में एक गरीब आदमी पहुंचा। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा थका हुआ और शरीर ठंड से कांप रहा था। दरबार में उपस्थित सभी लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। उस गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर अकबर के सामने सिर झुका दिया और बोला, जहांपनाह, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न रहने का ठिकाना है, न खाने के लिए कुछ। मजबूरी में मैंने कल रात यमुना नदी में खड़े रहकर पूरी रात बिताई, ताकि कुछ इनाम मिल जाए या मेरी मेहनत पर आपको दया आ जाए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, इतनी सर्द रात में तुमने नदी में खड़े होकर कैसे समय बिताया? क्या तुम जिंदा बच गए? गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, नदी के किनारे दूर एक दीपक जल रहा था। उसकी लौ को देखकर मुझे हिम्मत मिलती रही। मैं उसी आशा में पूरी रात खड़ा रहा। यह सुनकर दरबार में बैठे कुछ दरबारी हंसने लगे। उनमें से एक ने व्यंग्य करते हुए कहा, जहां पनाह, अगर दूर जलते दिए की गर्मी से कोई आदमी ठंड से बच सकता है, तो यह आदमी ठंड से कैसे मरता? लगता है यह झूठ बोल रहा है। अकबर को यह बात कुछ सही लगी। उन्होंने कहा, जब तुम्हें दूर के दिए की गर्मी मिल रही थी, तो तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। वह जानता था कि उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया गया है। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। वह समझ गए कि गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ है, पर उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने सोचा कि सही समय पर सही तरीके से सबक सिखाया जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल अपने घर के आंगन में खिचड़ी पकाने की तैयारी करने लगे, लेकिन उनका तरीका कुछ अनोखा था। उन्होंने एक लंबी बांस की लकड़ी ली और उसके ऊपर एक बर्तन बांध दिया। बर्तन में खिचड़ी डाल दी गई और आग नीचे जमीन पर जलाई गई। जाहिर है, इतनी ऊंचाई पर रखे बर्तन में इतनी दूर से आग से खिचड़ी पक ही नहीं सकती थी। यह दृश्य देखकर आस पड़ोस के लोग हैरान हो गए। सब लोग आपस में बातें करने लगे, ये बीरबल क्या कर रहे हैं? इतनी ऊंचाई पर रखे बर्तन में आग कैसे खिचड़ी पका सकती है? यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। आखिरकार यह खबर अकबर तक भी पहुंची। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बीरबल बड़े आराम से खिचड़ी पकने का इंतजार कर रहे हैं और वही ऊंची बांस पर बर्तन बंधा हुआ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक कर रहे हो? इतनी दूर से आग में कैसे खिचड़ी पकेगी? तुम तो समझदार हो, ये बचकानी हरकत क्यों कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जब यमुना नदी के किनारे दूर जलते दिए की गर्मी से कोई आदमी ठंड से बच सकता है, तो मेरी खिचड़ी भी इस आग से पक सकती है। अकबर को बात समझ में आ गई। वह जानते थे कि बीरबल ने यह सारा नाटक उन्हें सच्चाई का एहसास कराने के लिए रचा था। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और तुरंत गरीब आदमी को बुलवाया। अकबर ने गरीब आदमी को इनाम दिया और उससे माफी भी मांगी। अकबर ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, बीरबल की बुद्धि और न्यायप्रियता ही हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। आज उन्होंने फिर साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ शब्दों में नहीं, समझदारी और अनुभव में भी होता है। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सभी को यह सिखाया कि कभी-कभी जो चीजें सुनने में अजीब लगती है, उनके पीछे सच्चाई और तर्क छिपा होता है। हमें हर बात को सोच समझकर ही परखना चाहिए, तभी हम सच्चा न्याय कर सकते हैं। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही बात को साबित करने के लिए धैर्य, चतुराई और व्यावहारिक ज्ञान सबसे जरूरी होता है।
सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की मेहनत और संघर्ष को बिना पूरी सच्चाई समझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही कभी कभी बातों को गहराई से सोचने की जरूरत होती है। जल्दबाजी में किया गया फैसला कई बार अन्याय में बदल सकता है।